हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो कहानी को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हमें रिंकी और लकी नाम के दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक बहुत गहरी खाई में फंस गए हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लकी खाई के ऊपर एक लकड़ी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी नीचे गिरकर उसके सिर पर लगती है। हालांकि लकी हिम्मत नहीं हारता और फिर से लकड़ी को ऊपर फेंकता है। इस बार लकड़ी खाई में अटक जाती है। जब लकी ये सुनिश्चित कर रहा था कि लकड़ी ठीक से फंसी है या नहीं, तब रिंकी उससे कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और वो पहले जाना चाहती है। लेकिन लकी उसकी बात नहीं सुनता और खुद धीरे धीरे दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। मिट्टी की दीवार बहुत फिसलन भरी थी, जिससे चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लकड़ी भी झुकने लगती है, लेकिन लकी डर के मारे और तेजी से चढ़ने लगता है। वो लगभग ऊपर पहुंचने ही वाला था कि तभी चिकनी मिट्टी के कारण उसका पैर फिसल जाता है और दीवार से टकराता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट लगती है। दर्द असहनीय था और वो बस कपड़ों को पकड़कर लटका रहता है। लेकिन तभी वो लकड़ी मिट्टी से खिसक कर टूट जाती है और लकी नीचे गिर जाता है, जिससे उसे और भी ज्यादा चोट लगती है। रिंकी तुरंत उसके पास जाती है और देखती है कि उसके पैर में चोट और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वो बिना देर किए उस लकड़ी में बंधे कपड़े को फाड़ती है, उसे पानी में भिगोती है और निचोड़कर लकी के घाव पर लगाती है। गीला कपड़ा लगते ही लकी को और भी तेज दर्द होता है। उसके पैर से खून रुक नहीं रहा था, जिससे रिंकी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे ये सोचने लगती है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो खड़ी होकर सोचती है और फिर कपड़ा उठाकर उसके पैर पर बांधने लगती है। तभी वो देखती है कि ऊपर से पानी की बूंदें टपकने लगी हैं और फिर आसमान से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में इतनी तेज बारिश होती है कि उस गड्ढे में पानी भरने लगता है। रिंकी घबराहट में छटपटाने लगती है और सोचती है कि अब वे कैसे निकलेंगे। उसे डर लगने लगता है कि कहीं गड्ढे में पानी भरने से वे दोनों डूबकर न मर जाएं। लेकिन उसके बगल में खड़ा लकी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे बारिश के पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो रिंकी को मिट्टी के एक कोने में ले जाता है और दोनों वहां बैठकर पानी के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे गड्ढे में पानी भरने लगता है और लकी को चिंता होती है कि रिंकी को तैरना नहीं आता। वो एक लटकी हुई पेड़ की जड़ को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बारिश की वजह से मिट्टी गीली होने के कारण रिंकी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और धंसने लगती है। लकी बिना देर किए तुरंत पानी में छलांग लगाता है और उसे पकड़ लेता है। देखते ही देखते पानी उन दोनों की कमर तक आ जाता है और वे दोनों इंतजार कर रहे थे कि पानी और ऊपर आए ताकि वे तैरकर बाहर निकल सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बारिश रुक जाती है और वे निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। लकी रिंकी को समझाने लगता है कि चिंता मत करो, बारिश फिर से आएगी और हम इस कीचड़ से जरूर बाहर निकलेंगे। लेकिन वे दोनों इंतजार करते करते थक गए और बारिश नहीं आई। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और उस गड्ढे का पूरा पानी भी सूख जाता है। अब उन दोनों की हालत और भी खराब होने लगती है। गड्ढे के गंदे पानी में भीगने की वजह से लकी का घाव और भी गहरा हो गया था और वो दर्द से कमजोर हो गया। उसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे उभर आए, जिसे देखकर रिंकी बहुत डर जाती है। लेकिन असली डर तो तब सामने आता है जब लकी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और पागलों की तरह गंदा पानी इधर उधर बिखेरने लगता है। वो उस गंदे पानी में हाथ डालकर कुछ निकालता है और खाने लगता है, जैसे कोई राक्षस आ गया हो। रिंकी उसे देखकर बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। जब वो उसे जोर से चिल्लाती है तो लकी अपना सिर रिंकी की तरफ घुमाता है। रिंकी और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन लकी फिर से घूम कर बैठ जाता है और उस गंदे पानी को हाथों से उठाकर पीने लगता है, जैसे वो कोई अमृत पी रहा हो। उसके चेहरे पर ये मुस्कान और अजीब सी डरावनी हंसी रिंकी को और भी डराने लगती है। रिंकी उसके पीछे खड़ी होकर देख रही थी और डर के मारे स्तब्ध हो गई थी। तभी वो उससे कुछ पूछने वाली होती है कि वो आदमी फिर से पानी में धड़ाम से हाथ डालता है, कुछ निकालता है और अपने मुंह में डालकर खाने लगता है। वो उसको बहुत स्वाद से खा रहा होता है, जैसे वो कोई बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज खा रहा हो। रिंकी ये देखकर बहुत डर जाती है। वो तुरंत उठती है और देखने लगती है कि आखिर वो आदमी खा क्या रहा है। तभी वो आदमी जब धीरे धीरे रिंकी की ओर घूमने लगता है तो वो उसे देखती है और उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी जब रिंकी को वो गंदी और घिनौनी चीज खाने के लिए देता है तो वो देखती है कि वो तो एक बहुत ही नन्ही मेंढक थी और सबसे अजीब बात ये थी कि वो आदमी उसे बहुत ही चाव से खा रहा था। फिर वो रिंकी से मुस्कुराते हुए, मछली है, लो तुम भी खा लो। वो आदमी बार बार रिंकी को वो मेंढक खाने को बोलने लगता है, जिसे देखकर रिंकी को बहुत घिन आती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उल्टियां करने लगती है। फिर भी वो आदमी की बिगड़ी हुई हालत को लेकर चिंता में उससे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से आसमान से बारिश शुरू हो जाती है और जैसे ही बारिश शुरू होती है वो आदमी खाया हुआ पूरा मेंढक उल्टी कर देता है।
फिर उस औरत की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगती है और वे बस पानी भरने का इंतजार करने लगते हैं। गड्ढे में पानी बहुत तेजी से भरने लगता है और बारिश बहुत तेजी से होने लगती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 घंटे में ही गड्ढे में पानी भर जाएगा और वे दोनों बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी जब रिंकी खुशी से झूम उठी थी, तभी वो आदमी फिर से पागल होने लगता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और फिर अचानक से वो गड्ढे में गिर जाता है। रिंकी तुरंत घबराकर दौड़ी और उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी उस लड़की को महसूस होता है कि इस आदमी की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी है और उसका घाव और भी बिगड़ने लगा है। उसका शरीर बहुत तेजी से बुखार की वजह से तप रहा था और उसका सिर भी फटने लगा था। फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब रिंकी पूरी तरह से घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वो आदमी इतना बीमार होने के बाद भी जीने की हिम्मत रखने वाला था। वो आदमी तुरंत उठता है और खुद को संभालता है और फिर अपने सारे दुखों को नजरअंदाज करके इस औरत को लेकर सही जगह पर खड़ा हो जाता है, जहां पर पानी भरने का सही इंतजार किया जा सके। थोड़ी ही देर में उस गड्ढे में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि अब इन दोनों के सीने तक पहुंचने लगा था और अब वक्त भी आ गया था। वो आदमी अपने हाथ से रिंकी को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस रस्सी को पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बीमार होने के कारण वो उसे लेकर एक हाथ से नहीं चढ़ पाता। इसलिए वो रिंकी को छोड़कर अपने दोनों हाथों से चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और वे दोनों फिर से उस गंदे पानी में गिर जाते हैं। तुरंत वो आदमी रिंकी को पकड़कर पानी से बाहर निकालता है, नहीं तो वो मर जाती। वो इतना थक जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता और रिंकी को लेकर गड्ढे की दूसरी ओर चला जाता है, जहां से एक पेड़ की जड़ बाहर निकली हुई होती है। तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और जैसे ही चढ़ने वाला था कि वो एक बार फिर से पागलों जैसी हरकत करने लगता है और अपने सिर को पटकने लगता है और दीवार में लड़ने लगता है। लेकिन रिंकी ये सब नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे आदमी को पकड़कर फिर से नीचे गिरा देती है ताकि ठंडे पानी में उसका दिमाग फिर से ठंडा हो सके। और रिंकी का ये तरीका काम कर जाता है और फिर आदमी को होश आ जाता है। लेकिन इसी बीच बारिश रुकने लगी थी और गड्ढे में भरा पानी फिर धीरे धीरे जमीन में सूखने लगता है और अब हालात और भी बिगड़ने लगे थे। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो शायद ये दोनों इसी में ही मर जाएंगे। अब हालात की गंभीरता देखते हुए वो एक फैसला करता है और वो पहले खुद न निकलकर बल्कि अपने ऊपर लड़की को चढ़ाकर निकालने लगता है। फिर वो लड़की जल्दी से उसके ऊपर चढ़कर बाहर निकलने लगती है और वो फिर धीरे धीरे गड्ढे के बाहर की घास को पकड़कर चढ़ जाती है। और वो खुद को बचाने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसके नीचे वो आदमी भी है और वो उस पानी में बहुत ही बुरी तरीके से डूब रहा होता है। तभी उसे उस आदमी की चीख सुनाई देती है और फिर रिंकी तुरंत पीछे मुड़ती है और नीचे झांकने लगती है, लेकिन अब वो आदमी उसे नहीं दिखता। वो शायद डूब चुका था, लेकिन उस पानी में सिर्फ गंदे पानी के बुलबुले ही उठ रहे थे। अब वो आदमी कहीं दिख नहीं रहा था। वो लड़की समझ जाती है कि अब वो आदमी मर चुका है और फिर वो गड्ढे के किनारे बैठकर रोने लगती है। और वो चाहती थी कि वो आदमी बाहर निकल आए, लेकिन वो निकल नहीं पाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है।